हेलो फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखिए अनअकैडमी कॉम्प्लीट के बारे में प्लस फ्री क्लासेस के बारे में। जैसे कल बहुत सारे फ्री क्लासेस होने वाली हैं 12 बजे, 3 बजे और 6 बजे के आसपास। तो देखिए कॉम्पीट ऑप्शन आप जरूर ज्वाइन करें, अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे आपको कॉम्पीट क्या होगा, एक क्विज सिस्टम होता है जिसमें आप ऑल ओवर इंडिया के किसी भी स्टूडेंट, एक रैंडम स्टूडेंट आपको ज्वाइन करेगा, वो भी आपके लेवल का होगा, जिसके साथ आप जो है कि क्विज शेयर करेंगे और जो भी जीतेगा उससे शॉर्ट आउट मिलता है, यानी आपका एक तरीके से कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। प्लस बहुत सारे आपको डाउट्स होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, एग्जाम सिलेबस को लेकर के, या फिर एकेडमी एप्लीकेशंस पे क्या क्या क्लासेस चल रही हैं उसको लेकर के, या फिर नए पैटर्न को लेकर के एसएससी के किसी भी तरीके के डाउट्स, या फिर आपके क्वेश्चन ही फंस गए हों, उन सारे डाउट्स को भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे उसको जो है कि सॉल्व कर सकते हैं। तो डाउट और सॉल्यूशन बॉक्स में जाना है, आज का डाउट ऑप्शन चूज करना है। वहाँ पे जैसे भी जो भी आपको सहूलियत हो, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो, आप डाउट स्क्रीनशॉट के थ्रू, प्रिंटेड कंटेंट के थ्रू या रिटर्न भेज सकते हैं। जो भी टॉपिक सब्जेक्ट आप वहाँ पे जो सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे आपको उसका सॉल्यूशन मिल दिया जाएगा। प्लस आपको एजुकेटर बता भी देंगे कि कैसे कैसे चीज़ों को टैकल किया जा सकता है। प्लस बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स की तरफ से टॉप बैचेस चलाए जाना, इसको जरूर ज्वाइन करिए। सिलेक्शन का संकल्प बैच हो गया, नया पैटर्न पे बनाया गया है। अभी से अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो एक महीने आपके एग्जाम्स को बचे हैं, बहुत ज़्यादा ही आपको फायदा हो जाएगा। लक्ष्य कंप्लीट बैच हो जाएगा CHSL के लिए, एम बैच हो जाएगा, कंप्लीट बैच ऑन जनरल स्टडीज हो जाएगा, टारगेट MTS बैच हो जाएगा। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आपको कोड अप्लाई करना होता है, Vimlesh@14 VIMLESH@14। वो आप अप्लाई कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा कोड। आइकॉनिक के लिए भी आपको सेम कोड यूज करना होता है, और ये सारी यूज करके अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हैं तो आपकी तैयारी को और मजबूती मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे क्लासेस आपको मिल जाते हैं बहुत सारे टॉप एजुकेटर इंडिया के। तो जरूर ज्वाइन करिए, मैं यही कहूंगा। प्लस क्लासेस देखते रहिए, फ्री क्लासेस, पेड क्लासेस सारी ही देखते रहिए। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। थैंक यू। चलिए भाई, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो आज हम आपको कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक यानी कुछ एमसीक्यूज प्रेजेंट कर देते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में बन जाएंगे। अगर जो नहीं बनेंगे हम इंडियन ज्योग्राफी भी प्रेजेंट कर देंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी प्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ से आपको सारे क्वेश्चन यानी जितने भी आपके जो ऑथेंटिक एमसीक्यूज जो पूछे जाते हैं, जो पीवाईक्यूज बनते हैं, वो यहाँ से देखने को मिल जाएंगे और 100% यहाँ से देखने को भी मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो आपको पता है ये वीडियो अच्छी लगती है तो क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील, अमेजॉन, मिसिसिपी या फिर यांगजे? विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नील नदी। नील नदी क्या हो जाएगी भाई, वो विश्व की, ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी नदी पूछा जा रहा है आपको। अगर पूछा जाएगा नील नदी, ठीक है, आपको पूछा जाएगा किसके किनारे बसा हुआ शहर, तो आपको पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, काहिरा। काहिरा जो है, जिसको आप कायरो लिखते हैं, वो नील नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तो आपको पूछे जा सकते हैं सिटीज, ठीक है, जो है कि बैंक रिवर के किनारे बसी होती है, यानी जो बैंक रिवर पे बेस्ड है, वो तो आपको पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, काहिरा पूछा जाएगा तो वो कहाँ हो जाएगा, वो नील नदी के किनारे बसा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाएगा। उसी तरह अगर आपको बर्लिन पूछा जाएगा, बर्लिन किस नदी किनारे, मैं लिख देता हूं, तो बर्लिन हो जाएगा स्प्री नदी के किनारे, ठीक है। उसी तरह अगर आपको पूछा जाएगा कि पेरिस किस नदी के किनारे, तो पेरिस हो जाएगा सीन नदी के किनारे। पेरिस पूछा जाएगा तो सीन नदी के किनारे। उसी तरह पूछा जाएगा कि बुडापेस्ट, बुडापेस्ट किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो बुडापेस्ट हो जाएगा डेन्यूब नदी के किनारे। ये ध्यान रखिएगा, ये सब पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इसी तरह आपको पूछ दिया जाएगा कि बगदाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो बगदाद क्या हो जाएगा, वो टिग्रिस नदी के किनारे। किस नदी के किनारे बसा हुआ है, टिग्रिस नदी के किनारे। उसी तरह आपको पूछा जाएगा कि लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वो बसा हुआ है टेम्स के किनारे। लंदन पूछा जाएगा तो टेम्स। उसी तरह आपको पूछा जाएगा न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये भी पूछा जा सकता है, वो क्या हो जाएगा, हडसन। हडसन के किनारे क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क। इसी तरह पूछा जाएगा वॉशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, पोटोमैक। पोटोमैक के किनारे क्या बसा हुआ है, वॉशिंगटन डीसी। और भी मैं बता देता हूं, आपको पूछा जा सकता है कि टोक्यो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वो किस नदी के किनारे हो जाएगा, वो हो जाएगा अरकाव। अरकाव नदी के किनारे क्या बसा हुआ है, टोक्यो। देखिए जितने भी इंटरनेशनल सिटीज हैं वो किस नदी के किनारे बसे, वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी तरह पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया का जो है आपका जो है कि सिडनी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो डार्लिंग। अगर पूछा जाएगा पर्थ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो स्वान। ऐसे क्वेश्चंस आपको बनेंगे, एक क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा ही जाएगा जो कि इंटरनेशनल बैंक रिवर के किनारे होगा। तो ये सारे नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि पानी की मात्रा में दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? व्हाट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर बाय वाटर वॉल्यूम? तो देखिए वाटर वॉल्यूम के हिसाब से पूछा रहेगा तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी अमेजॉन। अमेजॉन जरिए पूछा क्या जा रहा है कि वाटर वॉल्यूम में, वाटर वॉल्यूम में सबसे बड़ी नदी अगर पूछा रहेगा तो वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी अमेजॉन। अमेजॉन जो कि आपको पूछा जा सकता है, एक नंबर का अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दुनिया में महाद्वीपों की कुल संख्या, ठीक है, कुल संख्या है, क्या लिखा हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ
टोटल नंबर ये लिखा हुआ है, ये नहीं काट दीजिएगा, ये टोटल नंबर को ये नहीं ले रहा है। तो अगर पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है, तो देखिए अभी आपको एक और पा लिया गया है जिसको जिलैंडिया कहेंगे। इससे पहले टोटल आपका क्या है, 7 है, लेकिन अगर एक इसको ऐड करता है, अगर जिलैंडिया को ऐड करता है तो वो कितना हो जाएगा, तब आपका 8 हो जाएगा। लेकिन अभी जब ऐड किया जाएगा तो वो आपको मेंशन करेगा कि ऐड करके टोटल कितना हो गया, तो वो 8 हो जाएगा, अदरवाइज कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको 7। अच्छा क्वेश्चन है, यानी टोटल महाद्वीप, ये नहीं काट लीजिएगा, ये आपका जो है टोटल नंबर की जगह उसको हिंदी में कन्वर्ट करके 9 लिख दिया है, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 7। आगे बढ़ते हैं, विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, तो मुझे नहीं लगता ये बताने की जरूरत है आपको। एशिया दिया, अफ्रीका दिया, यूरोप दिया, उत्तरी अमेरिका, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एशिया। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, तो वो क्या हो जाएगा, एशिया। एशिया जो है वो विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। टोटल कितने महाद्वीप है, टोटल 7 है, ये ध्यान रखिएगा। उसमें भी 8वां अगर आपको ऐड करेगा तो वो क्या हो जाएगा, जिलैंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। सामने आपके क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगर आपको पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है, तो स्कॉट मॉरिसन। कैपिटल पूछा जाएगा कैनबरा, ठीक है, कैनबरा। ओपरा हाउस ध्यान रखिएगा, यहाँ से पूछा जाता है कि ओपरा हाउस कहाँ पे, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया ने अभी आपके एक क्वेश्चन बन सकता है आपको कि ग्रीन आर्मी किस राज्य ने किस कंट्री ने शुरू करी, तो ग्रीन आर्मी जो शुरू करी है वो ऑस्ट्रेलिया ने शुरू करी है। इसी तरह आपको येलो मूवमेंट भी पूछा जा सकता है, अगर येलो मूवमेंट पूछा जाएगा तो वो कहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्रांस। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस बनेंगे आपको, ये क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही एसबीआई ने अपना पहला, ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया में एसबीआई ने अपनी पहली ब्रांच खोली, तो आपको पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो खैर मान लीजिए स्कीम का क्वेश्चन है, गलती से आ गया है। महापरवाना स्कीम कहाँ चलाई जाती है, तो वो महाराष्ट्र में चलाई जाती है, ध्यान रखिएगा, ये अलग सा क्वेश्चन है, खैर इसको हटा देते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया, दुनिया में ओशियंस का संख्या कितना है, यानी दुनिया में महासागरों की कुल कितनी संख्या है, तो वो कितनी हो जाएगी भाई, वो हो जाएगी 5। दुनिया में महासागरों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 5। ये भी इजी क्वेश्चन है, इस पे भी बेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या बनते हैं। विश्व का सर्वोच्च, यानी देखिए हाईएस्ट कॉन्टिनेंट पूछा गया कि इसमें से कौन सा है, विश्व का सर्वोच्च महाद्वीप कौन सा है, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, या फिर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका अंटार्कटिका। क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा अंटार्कटिका। वेरी इजी क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपको बनते ही बनते हैं, ये बेसिक्स क्वेश्चन है जो आपको बनेंगे ही बनेंगे। और ये 1 नंबर का क्वेश्चन मैं इंडियन ज्योग्राफी भी प्रेजेंट कर दूंगा और आपको जो है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी भी प्रेजेंट कर दूंगा, सारे लेक्स वेक्स सब जितने हैं वो सब। एक क्वेश्चन पूछा गया आपको, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, देखिए तो पूछा गया व्हाट इज द लार्जेस्ट डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, तो वो कौन सा हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा प्रशांत महासागर। ध्यान रखिएगा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर। इजी क्वेश्चन है। पैसिफिक ओशन क्या हो जाएगा, वो सबसे गहरा महासागर हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, विश्व का सबसे छोटा महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, या फिर अटलांटिक, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन क्या हो जाएगा, वो सबसे छोटा महासागर जो अगर पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा अटलांटिक, जो कि पूछा जा सकता है। बड़ा पूछा जाएगा तो पैसिफिक। अच्छा क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को डार्क कॉन्टिनेंट के रूप में जाना जाता है। देखिए अब यहां से अच्छे क्वेश्चन शुरू हुए हैं जो कि आपको पूछे जाते हैं रेगुलर एग्जाम में। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अफ्रीका। जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अफ्रीका। अब अफ्रीका से हम कहां चलते हैं, हम अफ्रीका से साउथ अफ्रीका पे चलते हैं। वैसे और भी कुछ हो सकता है लेकिन साउथ अफ्रीका पे चलते हैं। क्यों चलते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ के आपको प्रेसिडेंट का नाम पूछा जाएगा, वो कौन हो जाएंगे अगर पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा हमारे जो है कि गेस्ट भी रह चुके हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या नाम हो जाएगा उनका नाम हो जाएगा सिरिल रामाफोसा। क्या नाम हो जाएगा, सिरिल रामाफोसा, ध्यान रखिएगा। और आपको यहाँ की जो है कि अगर यहाँ की कैपिटल पूछा जाएगा तो प्रिटोरिया। देखिए प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग, सारी कैपिटल यहाँ की पूछी जाती हैं, ये ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चंस ले लेते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन पूछा गया, विच कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड द व्हाइट कॉन्टिनेंट, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, तो वो क्या हो जाएगा भाई, आंसर आपको पता है, वो क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका क्या हो जाएगा, वो आपका क्या कहलाएगा, वो आ जाएगा आपका श्वेत महाद्वीप। ध्यान रखिए किस महाद्वीप को हम जो है कि व्हाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं, तो वो हो जाएगा अंटार्कटिका, जो कि पूछा जा सकता है। विच कंट्री इज द नोन ऑफ लैंड ऑफ राइजिंग सन, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। जापान हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, रशिया हो जाएगा, या फिर न्यूजीलैंड हो जाएगा। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जापान। ध्यान रखिएगा जापान क्या हो जाएगा, वो राइजिंग सन की भूमि कही जाती है, जो कि अच्छा क्वेश्चन आपको बनता है। राइजिंग सन की भूमि अगर पूछा जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा जापान। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। किस देश को लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है, ये भी इजी क्वेश्चन है और ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे जो क्या कहा जाता है, वो लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। नॉर्वे की आपको जो है कि पूछा जाता है कि नॉर्वे में हम कैसी इकोनॉमी चलती है, तो वहां पे क्लोज्ड इकोनॉमी चलती है।
यानी ना एक्सपोर्ट ना इंपोर्ट, यानी न के बराबर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। और नॉर्वे कंट्री पीस प्राइज देती है, यानी टोटल अगर पूछा जाएगा नोबेल प्राइज तो स्वीडन, और ऐसे सिर्फ पीस पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका जो है कि नॉर्वे। अगर नॉर्वे से मान लीजिए अगर आपको पूछा जाता है कि पीएम कौन है तो एन्ना सोलबर्ग नॉर्वे की पीएम है, ठीक है। अभी फिनलैंड का पीएम पूछा गया था आपको सना मरीन, ध्यान रखिएगा, फिनलैंड का पीएम पूछा गया था सना मरीन। उसके अलावा जो है आपका बेल्जियम, पता है आपको कि फीफा की रैंकिंग में पहले स्थान पे बेल्जियम, ठीक है। कैपिटल ब्रुसेल्स। स्वीडन आपको पूछा जा सकता है, स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम जो कि आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। और यही कंट्री जो है नोबेल प्राइज देती है। और दूसरा नोबेल प्राइज जो होता है राइट टू लिवलीहुड, वो भी कौन देता है, वो भी स्वीडन ही देता है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर नॉर्वे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस देश को सेटिंग सन की भूमि के रूप में जाना जाता है, कनाडा, ब्रिटेन, कोरिया या आइलैंड? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्रिटेन। ध्यान रखिएगा, जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ब्रिटेन। यानी सेटिंग सन की भूमि के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है ब्रिटेन। ब्रिटेन के अगर पूछा जाएगा कि भाई ब्रिटेन के पीएम कौन हो जाएंगे, बोरिस जॉनसन। किस पार्टी से हैं, कंजर्वेटिव पार्टी से। देखिए मेरा काम क्या है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाना, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताना। आपका काम क्या है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ये आपका काम है, इसको आप करिएगा, ठीक है। बाकी मेरा जो काम है वो मैं करूंगा, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। जापान का वैकल्पिक नाम क्या है, व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ जापान? तो वो क्या हो जाएगा, निप्पॉन। ध्यान रखिएगा, जापान का अगर वैकल्पिक नाम पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, निप्पॉन। यहाँ के पीएम कौन बन गए, योशिहिदे सुगा। ध्यान रखिएगा, नए पीएम बन गए। एक क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, ठीक है, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज। तो बेसिक क्वेश्चन है, ऑप्शन है होन्शु, बोर्नियो, न्यू गिनी या फिर ग्रीनलैंड। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। आगे बढ़ते हैं। ग्रीनलैंड किसका अभिन्न अंग है? ऑप्शन है डेनमार्क, नॉर्वे, कनाडा, उत्तरी अमेरिका। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन, जो कि आपको पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डेनमार्क। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस या फिर अंडमान निकोबार? देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, यहां से भी आपको क्वेश्चन बनते ही बनते, इस जो है कि कंट्री से आपको क्वेश्चन बनते हैं, वो क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया की नई कैपिटल क्या हो गई है, कालीमंथन। नई कैपिटल क्या हो गई भाई, कालीमंथन हो गई है, ठीक है, जो कि कहां पे है, बोर्नियो आइलैंड में। पहले क्या हुआ करती थी, पहले हुआ करती थी आपकी जकार्ता, अब नई कैपिटल क्या हो गई है, कालीमंथन, जो कि बोर्नियो आइलैंड पे है। और पूछा जाएगा इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है, वो भी आपको पूछा जा सकता है, तो वो हो जाएंगे जोको विडोदो। कौन हो जाएंगे, जोको विडोदो। ये चीजें ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको बनता है, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हमको पूछे जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो कौन सा हो जाएगा भाई, रशिया, ठीक है। रशिया के बाद क्या हो जाएगा, कनाडा, फिर यूएसए। भारत पूछा जाएगा 7वें नंबर पे। भारत अगर पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7वें नंबर पे। 2.4% जो है एरिया शेयर करता है पूरे विश्व का। अच्छा क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया, जनसंख्या के हिसाब से देश का सबसे बड़ा देश कौन सा है? जाहिर सी बात है चाइना। दूसरे नंबर पे क्या है, भारत। भारत कितनी जनसंख्या पूरे विश्व की शेयर करता है, तो 17.7%। 17.7% जो है भारत जनसंख्या शेयर करता है। पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.7% जनसंख्या सिर्फ भारत शेयर करता है। ये भी इजी क्वेश्चन था। दक्षिण कोरिया का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ये तो मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको पीवाईक्यूज में पूछा गया, तो वो क्या हो जाएगा, 15 अगस्त को। 15 अगस्त को दक्षिण कोरिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इजी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। साउथ कोरिया का अगर पूछा जाएगा कि प्रेसिडेंट कौन है, साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट, तो वो हो जाएंगे मून जे इन। ध्यान रखिएगा, मून जे इन इंडिया आए थे। और यूपी में सबसे बड़ा पूछा जाएगा कि सैमसंग फैक्ट्री सबसे बड़ी कहां लगाएगी, तो वो यूपी में लगाएगी। मून जे इन वहां के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, वेरी इजी क्वेश्चन, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी क्या हो जाएगी, सबसे छोटा अगर कंट्री पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका वेटिकन सिटी। ये सारे क्वेश्चन थे भाई आज के। अगला क्वेश्चन क्या है, वेटिकन सिटी की राजधानी क्या है? तो वेटिकन सिटी की राजधानी भी क्या है, वेटिकन सिटी। ये हो जाएगा इंग्लैंड का, पेरिस हो जाएगा फ्रांस का, और रोम आपका भी है इटली का। तो ये सारे पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, रोम अगर पूछा जाएगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये बसा हुआ है टाइबर के किनारे। वहां पे याद नहीं आया था तो यहाँ पे लिख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो वो कौन सा हो जाएगा, एवरेस्ट। ध्यान रखिएगा, एवरेस्ट। अच्छा क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। एवरेस्ट किस देश में स्थित है भाई, इजी क्वेश्चन, ये भी कहां हो जाएगा, नेपाल में। नेपाल के अगर प्रेसिडेंट पूछा जाएगा विद्यादेवी भंडारी, पीएम पूछा जाएगा तो केपी ओली, ठीक है। तो ये सारे आज के क्वेश्चन, आज के जो सारे क्वेश्चन थे वो आज के थे, ठीक है। ये खाली बेस थे आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी पे। अभी वर्ल्ड लेक्स भी मैं पढ़ा दूंगा। इंपॉर्टेंट जो है कि क्वेश्चन जो भी बनते हैं इंडियन ज्योग्राफी के और आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के, वो सारे मैं पढ़ा दूंगा।
तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि आज पेपर तो है नहीं, तो पेपर नहीं, इस वजह से मैंने जो है आपको कुछ टॉपिक्स प्रेजेंट कर दी। हो सकता है कल के पेपर में आपकी हेल्प करे, यानी आने वाले पेपर्स में आपकी हेल्प करे। तो आज के लिए बस इतना। उम्मीद अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।